हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ शुभम एंड वेलकम टू फिटनेस प्लेटफॉर्म। तो आज बेसिकली जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हमने कई बार देखा होगा कि हम लोग जिम जाते हैं, हम एक दिन जाते हैं, उसके बाद फिर हमारा रूटीन सही से बन नहीं पाता। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जब हम पहले दिन जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है वर्कआउट के बाद का ऑब्वियसली। लेकिन हम वो सोचते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा अनईज़ी सा हो गया है बॉडी के लिए, मैं कर नहीं पाऊँगा। ये सारी चीज़ें सोच के हम जिम को क्विट कर देते हैं एक दो दिन के अंदर ही, क्योंकि हम वो जो पेन होता है वर्कआउट के बाद का, उसे झेलने में उतने सक्षम होते नहीं हैं। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप वर्कआउट के बाद क्या कर सकते हैं ऐसा आप कि आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन ना रहे और आप अपने वर्कआउट रूटीन को रेगुलर रख पाएँ। उसके लिए मैं आज आपको पहले तो कुछ स्ट्रेचिंग्स बताने वाला हूँ और कुछ और तरीके भी बताऊँगा उसके बारे में, जिससे कि आप ठीक रह सकते हैं वर्कआउट को लेके। तो सबसे पहले मैं आपको बॉडी के हर पार्ट की, हर मेजर मसल ग्रुप जो है बॉडी का, उनकी स्ट्रेचिंग्स बताता हूँ आपको, ठीक है। तो उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज चेस्ट मसल से शुरू करते हैं कि सबसे पहले चेस्ट मसल को हम स्ट्रेच कैसे किया जाए। तो चेस्ट जो है बेसिकली हमारा बहुत, ये भी मेजर मसल में आता है बॉडी की। तो इसके लिए हमें करना क्या है, हमें अपने दोनों हाथों को पीछे टाई करना है और जो हमारा पाम रहेगा वो पीछे की तरफ फेसिंग रहेगा। और उसके बाद हमें करना क्या है, अपने दोनों शोल्डर को और हाथ को पीछे की तरफ पुश करते हुए स्ट्रेच करना है, जिससे कि हमारा चेस्ट जो है वो स्ट्रेच फेज़ में आ जाएगा। अब हमें इस स्ट्रेच फेज़ को 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, 15 से 30 सेकेंड्स कम से कम, तभी आप अपने मसल को रिलैक्स कर पाएंगे। तो होल्ड करते हैं सबसे पहले 30 सेकेंड्स के लिए। ब्रीथ करते रहना है हमें स्ट्रेच फेज में। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रेच जो है हमारा, वो हम बैक मसल के लिए करेंगे। बैक को कैसे स्ट्रेच किया जाए। बेसिकली हम जैसे जानते हैं कि हमारा बैक जो है बहुत बड़ा मसल ग्रुप है हमारे बॉडी के लिए, तो इसे स्ट्रेच कैसे किया जाए। सबसे पहले हमें इसमें अपने दोनों हाथों को आपस में टाई करना है। उसके बाद हमें हाथों को आगे की तरफ और बॉडी को पीछे की तरफ पुश करते हुए होल्ड करना है। सेम ब्रीदिंग टेक्निक वही रहेगा, ब्रीथ करते रहना है हमें। 30 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे कम से कम। होल्ड करते वक्त हमें ध्यान रखना है, जब हम होल्ड कर रहे हैं उस वक्त जब तक डिस्कम्फर्ट नहीं आ जाए हमें मसल्स के अंदर स्ट्रेच फेज में, तब तक हमें होल्ड करके रखना है। कम से कम ये 30 सेकेंड्स का टाइम रहेगा। ओके, रिलैक्स। एक और स्ट्रेच मैं बताता हूँ आपको बैक के लिए, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है, जो आपके लेग्स को स्ट्रेच करके रिलीज़ करने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। इसमें हमें क्या करना है, अपने लेग्स को पहले वाइड करना है। उसके बाद हमें अपोजिट शिन के पीछे ग्रिप करना है। शिन को ग्रिप करते हुए हाथों को पीछे रोकना है और फोर्स लगाना है अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे आपका जो लैट्स मसल है वो स्ट्रेच फेज में आ जाएगा। रिलैक्स। सेम दूसरे साइड से रिपीट करना है हमें। एक हाथ हमारा वेस्ट पे रखते हुए शिन को ग्रिप करना है। कीप ब्रीदिंग। रिलैक्स। तो जैसे ये दो स्ट्रेच हमने चेस्ट और बैक को कवर किया है, ऐसे हमें अब शोल्डर को क्या स्ट्रेच देना है जिससे हमारा शोल्डर रिलैक्स हो पाए। उसके लिए हमें सबसे पहले अपना हाथ को आगे स्ट्रेट करना है अपने बिल्कुल शोल्डर लेवल तक। उसके बाद हमें अपने एल्बो को ग्रिप करना है और उसे पीछे की तरफ पुश करते हुए होल्ड करना है। कीप ब्रीदिंग फॉर 15 to 30 सेकेंड्स। सेम। ओके, रिपीट विद सेम अदर हैंड। सेम चीज़ करना है हमें, एल्बो को ग्रिप करके पीछे पुश करते हुए होल्ड। रिलैक्स। ये तो हमने कवर किया अभी अपने चेस्ट, बैक और शोल्डर मसल को हमने कवर किया है। अब जो कुछ और मसल्स हैं हमारे बॉडी में, जैसे हमारे लोअर बैक हो गए, उसे कैसे स्ट्रेच किया जाए। उसके लिए हमें करना क्या है, अपने पाम्स को वापस टाई करना है, जैसे हमने चेस्ट और बैक में किया था। और उसके बाद हमें हाथों को ऊपर उठाना है और आगे फॉरवर्ड बेंड करना है अपने लोअर बैक को स्ट्रेच करते हुए। और ध्यान रखना है
इस स्ट्रेच के दौरान आपके हैमस्ट्रिंग पर भी थोड़ा सा स्ट्रेच बना रहेगा और साथ में आपका लोअर बैक भी अच्छा स्ट्रेच हो जाएगा। और आपको फिंगर को टाई करते हुए नीचे की तरफ पुश करने की कोशिश करना है। सेम 30 सेकेंड्स होल्ड और ब्रीदिंग टेक्निक सेम रहेगा, हमें ब्रीथ करते रहना है। आप तो बेसिकली ये हमने अपर बॉडी में बस एब्डोमिनल को छोड़ के बाकी मसल्स को कवर कर लिया है। एब्डोमिनल और लेग का स्ट्रेच जो है वो मैं आज आपको मैट पे बताने वाला हूँ। इसमें आपको करना क्या है, तो सबसे पहले एब्डोमिनल को स्ट्रेच करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने स्टमक पे लेट जाना है फ्लोर पे। अब हमें अपने दोनों पाम्स को अपने चेस्ट के बिल्कुल नीचे रखना है, साइड में। टोस को हम कैसे भी रख सकते हैं, कंफर्टेबल जैसे हो हमें। अब हमें अपने चेस्ट को ऊपर अप करना है, एल्बो को ओपन करते हुए। इस स्ट्रेच को कोबरा पोज भी कहते हैं, जिसमें आपका लोअर बैक को थोड़ा सा स्ट्रेंथनिंग भी मिलेगा और साथ में आपका एब्डोमिनल भी स्ट्रेच हो जाता है और आपको ब्रीथ करते रहना है। बेसिकली ये स्ट्रेच था आपके एब्डोमिनल मसल के लिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें अपना लेग स्ट्रेच करना है। लेग स्ट्रेच करते हुए हमें क्या ध्यान रखना है, हम ऐसे एब्डोमिनल पे लेटे रहेंगे। लेग्स में पहले हम फ्रंट थाई को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। लेग लेटे हुए हमें सबसे पहले नी को फोल्ड करना है, अपने दोनों नी को फोल्ड करके अपने एंकल को ग्रिप करके अब हम लेग को पीछे की डायरेक्शन में पुल करके रखेंगे। हमें स्ट्रेच बनाना है अपने क्वाड मसल पे, जो हमारा फ्रंट थाई होता है। ब्रीदिंग टेक्निक हमारा सेम रहेगा। ओके, रिलैक्स। चेंज करेंगे सेम स्ट्रेच हम दूसरे पैर के साथ भी। सेम ब्रीदिंग टेक्निक, ब्रीथ करते रहना है हमें। 15 to 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है। ओके, रिलैक्स। ये हमने बात की अभी अपने फ्रंट थाई मतलब क्वाड्रिसेप्स की। अब हम अपने ग्लूट्स को और हैमस्ट्रिंग को कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। अब बैक पे लेट जाना है अपने ग्लूट्स को स्ट्रेच करने के लिए। आपको दोनों नीज को बेंड करना है। अब आपको अपने एक एंकल को आपको दूसरे नी के ऊपर रखते हुए अब अपने दोनों हाथों से जिस नी के ऊपर आपका एंकल है उस नी को हाथों को पैरों के बीच में जो गैप है वहाँ डालते हुए उस अपोजिट थाई को हमें ग्रिप करना है और उसके बाद हमें इसे पुल करना है अपने चेस्ट की तरफ। अब पुल करते हुए आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच बना रहेगा आपके ग्लूट्स मसल पे, जो कि आपका हिप मसल है। ब्रीदिंग टेक्निक सेम रहेगा आपका इसमें भी। रिलैक्स। चेंज करते हैं सेम स्ट्रेच। कीप ब्रीदिंग। रिलैक्स। तो ये हमने ग्लूट्स और क्वाड्रिसेप्स को कवर कर लिया है। अब हमें अपने हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच कैसे करना है, जो कि हमारा बैक थाई मसल है, उसे कैसे स्ट्रेच करते हैं। इसमें हमें अपने पाम्स को स्ट्रेच करना है और अपने टो को टच करने की कोशिश करनी है। ब्रीदिंग टेक्निक हमारा सेम रहेगा। ध्यान रखना है हमारा जो नी जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा, तभी आप अपने हैमस्ट्रिंग को टारगेट कर पाएंगे स्ट्रेच करने के लिए। ओके, रिलैक्स। तो ये सारी कुछ स्ट्रेचिंग्स थी जिसमें हमने अपनी फुल बॉडी को कवर किया है। अब इस स्ट्रेचिंग्स को करके हमारी फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव हो सकती है, हमारी जो मसल्स है उसे इलास्टिसिटी मिलेगी और साथ में जो वर्कआउट के बाद जो पेन होता है उस पेन से भी बॉडी को काफ़ी हद तक राहत मिल जाएगी आपको। तो इसीलिए आप जब भी आप अपना नेक्स्ट वर्कआउट करो, जिस भी मसल ग्रुप को आप करने वाले हो, तो आपको उस मसल ग्रुप की स्ट्रेचिंग ज़रूर करनी है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है हम स्ट्रेचिंग कर भी रहे हैं तो थोड़ा बहुत पेन रह जाता है। अगर पेन बहुत ज़्यादा अनबेरेबल सा हो रहा है तो फिर आपको क्या करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस थोड़ा गर्म पानी करना है
जो कि नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा हॉट हो, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका स्किन ना जल जाए, इतना गर्म नहीं होना चाहिए पानी। और आपको उस पानी से शार लेना है। जो भी सोरनेस वाले मसल ग्रुप है उन पे थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई करना है शार लेते हुए उस गर्म पानी को। तो आपका मसल्स जो है वो जो टाइट हो चुका है वो थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाएगा, जिस वजह से आपके मसल्स जो है रिलैक्स हो जाएंगे उस वजह से। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो कई बार हमें वर्कआउट करने से रोक लेती है कि वर्कआउट के बाद जो पेन होता है, जो हम बेयर नहीं कर पाते हैं, झेल नहीं पाते हैं। तो आज की वीडियो जो थी इसी बारे में थी कि हम इस पेन को कैसे ठीक किया जाए आफ्टर द वर्कआउट। तो थैंक यू एवरीवन, स्ट्रेचिंग करते रहिए वर्कआउट के बाद एंड स्टे फिट। थैंक यू।